आप काम करने के बाद घर वापस आए, आप बड़े थके हुए हैं, आप खाना खाने के बाद सीधा सोने चले गए। इतने में कुछ देर में ही कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आके आपकी खिड़की से टकराई। आप घबरा के उठ गए और बाहर चले गए चेक करने के लिए वो क्या चीज़ थी। आपने जैसे अपनी टॉर्च की रोशनी बाहर की तो आपको दिखा कई सारे बर्ड्स, उनके डेड बॉडीज़ बाहर बिखरे पड़े हैं। आपने जैसे ही टॉर्च की रोशनी ऊपर चारों तरफ दिखाया, आपने देखा हज़ारों की तादाद में बर्ड्स नीचे गिर रहे हैं और बिल्डिंगों से, पेड़ों से, लैंप पोस्ट से टकराते हुए नीचे गिर रहे हैं। क्या आप ऐसी कोई सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है आसाम के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है जातिंगा। मानसून के महीनों में जब खासकर आसमान में चांद की रोशनी नहीं होती है और कोहरा छाया हुआ रहता है, तब रात के 6 बजे से लेकर सुबह होने तक एक अजीबोगरीब की घटना घटती है। सैकड़ों की तादाद में बर्ड्स बिल्डिंगों से, लैंप पोस्ट से और पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरते रहते हैं। आखिर ये घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस घटना में बर्ड्स की कोई एक प्रजाति शामिल नहीं, बल्कि इस घटना में कई अलग अलग टाइप के बर्ड्स की प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि पॉन्ड हेरन, इंडियन पिट्टा, किंगफिशर्स, ग्रीन पिजियंस और ब्लैक ड्रैंगो, और उसके साथ साथ कई अलग अलग प्रजातियां के पक्षी इस मामले में शामिल हैं। 1960 में वन्यजीव साइंटिस्ट EPG ने पहली बार इस घटना को पूरी दुनिया के सामने लाए। उन्होंने फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के साथ इस जगह को विजिट किया, ये जानने के लिए आखिर इस घटना का पीछे का राज क्या है। जातिंगा बर्ड सुसाइड का ये मामला पहली बार सन 1900 में नागा ट्राइबल लोगों के द्वारा देखा गया। वो लोग इस घटना से इतने डर गए कि वो लोग ये जगह को छोड़ के कहीं और बसने लगे। वो लोगों के मुताबिक जातिंगा एक कर्स्ड प्लेस है। फिर 1905 में जयंतिया लोगों ने इस जगह पे बसना शुरू कर दिया और इस अनोखे फेनोमेनन को नोटिस किया। नागा लोगों के ऑपोजिट जयंतिया लोगों ने इस घटना को कोई कर्ज के साथ जोड़ के नहीं देखा, बल्कि उन लोगों के मुताबिक ये नेचर का एक आशीर्वाद है। इसे नेचर का गिफ्ट मानते हुए वो लोग उन बर्ड्स का शिकार करने लगे। जहाँ पे नागा लोग इस चीज़ को भूतिया घटना के साथ जोड़ के देखने लगे थे, वही जयंतिया लोगों ने इस मामले के साथ तालमेल बैठा के जीने का तरीका सीख लिया। टाइम के साथ साथ इस घटना के ऊपर फिर कई सारी थ्योरीज और इंटरप्रिटेशंस डेवलप हुई। आइए जानते हैं कुछ फेमस थ्योरीज के बारे में। जातिंगा के जो मूल निवासी थे नागा ट्राइब के लोग, उन लोगों के मुताबिक ये घटना एक पूरी तरीके से सुपरस्टिशन घटना थी। उनके मुताबिक भूत और आत्माएं उन बर्ड्स को सुसाइड करने के लिए इन्फ्लुएंस करते थे। फिर उसी डर के चलते हुए नागा लोगों ने जातिंगा को पूरी तरीके से अबंडन कर दिया। अनलाइक नागास, 1905 में जातिंगा में बसने वाले जयंतिया लोग इस घटना को नेचर का एक आशीर्वाद मानते थे। इस घटना ने ना ही सिर्फ उनको हैरत किया, बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर जयंतिया लोगों ने उन सारे बर्ड्स का शिकार शुरू कर दिया। अक्सर जब रातों में मूनलाइट होती थी, तब ट्राइबल लोग लाठियों से उन बर्ड्स का शिकार करते थे। इस घटना ने फिर टूरिस्ट और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। NGOs और एक्सपर्ट्स के इंटरवेंशन के बाद बर्ड्स हंटिंग के मामलों में 40% की कमी देखी गई। इससे पूरी घटना में एक नया मोड़ आ गया। क्या यह टोटली नेचुरल फेनोमेनन है या फिर इसके पीछे का वजह कुछ और ही है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक फेमस रिसर्चर डॉक्टर सुधीर सेनगुप्ता ने इस घटना के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की। उनके स्टडी के मुताबिक इस घटना का एक अलग ही पर्सपेक्टिव सामने आया। उनके थ्योरी के मुताबिक सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पानी जब पत्थरों से रिसते हुए ज़मीन के अंदर तक पहुंचता है, तब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, खासकर मानसून के महीनों में, और उसी से उन माउंटेन रेंजेस के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में चेंजेस आते हैं जहां पे एग्जैक्टली जातिंगा बसा हुआ है। ये चेंज मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के प्रॉपर्टीज सोते हुए बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं और उनको उड़ने के लिए सिग्नल देते हैं। बर्ड्स जैसे टेक ऑफ करते हैं तो उन माउंटेन रेंजेस के चेंज हुए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज बर्ड्स के नर्वस सिस्टम्स के साथ इंटरफेयर करने लगते हैं। इसी कारण से बर्ड्स मूनलेस नाइट्स में डिसोरिएंटेड और कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ टकरा के मरने लगते हैं।
कुछ फेमस साइंटिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से देते हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं जातिंगा की यूनिक टोपोग्राफी और माउंटेन रेंजेस को। मॉनसून के हैवी फॉग और स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से बर्ड्स डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, जिससे कि वो अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज कर देते हैं, जिससे बर्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बिल्डिंग्स या फिर दूसरे अलग ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के नीचे गिरने लगते हैं। बताए गए सारे थ्योरीज बस एक अनुमान है। इस घटना के पीछे का 100% साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे पाया। आपके मुताबिक इस घटना के पीछे का राज क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।